Good morning to all of you. Welcome you back to our physics classes. So today we will discuss the graph, some examples on graph, some problems on graph. ठीक है? So important lecture होगा ये. लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था, तो वो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ये एक एग्जाम्पल था जहां पर दिस वाज ड्रॉन इन बिटवीन. क्या था कोऑर्डिनेट इसका? व्हाट वाज द कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट क्या है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. Velocity versus time. It is velocity in meter per second. So this is velocity in meter per second and this is time in second. तो ये जो एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसमें? सेकंड में. तो सबसे पहले तो हम लोग को यही चेक करना होता है कि से ये कौन से किसके किसके बीच में ग्राफ बना हुआ है. तो दिस इज नथिंग बट योर वीटी कर्व. ये जो कर्व बना हुआ है ये है वीटी कर्व. तो लेट्स चेक इट आउट कि हमारा आंसर क्या क्या होने वाला है. पहला क्वेश्चन था इसमें जो पूछा गया था, वो क्वेश्चन है कि द एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी. तो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. ए से लेकर के बी तक का एक्सेलरेशन बताइए. हम सब लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है, ए इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी, दैट इज वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी. करेक्ट. सो ए से लेकर के बी तक, यहां से लेकर के यहां तक जाने में जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो होगा कितना? 25 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? स्टार्ट कहां से हो रहा है? जीरो से स्टार्ट कर रहा है, दैट विल बी द जीरो डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? t इज इक्वल टू 0 यहां पर था और ये कितना है? दिस इज 3. सो टाइम लगा 3 सेकेंड. तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. करेक्ट. इसी को कहा जाए तो ये है क्या एक्चुअल में? ये दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दिस कर्व. स्लोप भी निकालते तो कैसे निकालते? tan थीटा. ये थीटा होता ना, और ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल. सो tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते? दिस हाइट ए डिवाइडेड बाय दिस बेस. हाइट कितना हो जाएगा? यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस. और ये कितना होगा? दिस पॉइंट इज सोज y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0. यहाँ पर y क्या है? 0 है. और यहाँ पर y क्या है? दैट इज 25. तो सेम फैशन में अगर हम लोग tan थीटा भी निकालेंगे तो tan थीटा कितना हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाई बेस का वैल्यू कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, 3 माइनस 0 दैट विल बी द 3. सो बोथ विल बी द सेम. दोनों तरीके से अगर हम लोगों ने आंसर निकाला तो दोनों तरीके से हमारा आंसर क्या आया? सेम आया. आई होप कि ये सबका सही होगा. मैच कर लीजिए आप लोग अपना अपना. जो दूसरा पॉइंट है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि द एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी. तो अगेन एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है. गौतम इज देयर? गौतम है क्या? नहीं है. सो ये हो गया पॉइंट बी और ये हो गया पॉइंट सी. हमें पूछा गया है बी टू सी, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का. और सी पॉइंट नियरली ये 15 और 20 के बीच में है. तो दिस इज अराउंड 20 एंड दिस इज अराउंड 15 और इनके बीच में ये नियरली लाई कर रहा है. सो हम लोग निकाल सकते हैं बी टू सी में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम t2 माइनस t1. ये हो जाएगा. अब कोई बात नहीं है, अगर आपने 18 लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, रीडिंग में कंफ्यूजन है. सो यू कैन कंसीडर इट एज 17-8, जो कुछ भी आपको समझ में आए. चलिए मान लेते हैं, अगर आपने 18 माना है तो हम भी 18 ही मानते हैं. लेट्स कंसीडर इट एज 18. ठीक है. तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 18. सर. हाँ जी अभिषेक. सर हेमंत बोल रहा है. बोलो ना, कौन बोल रहा है? हेमंत. यस सर. हाँ बोलिए. सर ये स्ट्रेट लाइन है ना, हाँ तो इसका हर पॉइंट पे तो इसका एक्सेलरेशन सेम ही होगा. बिल्कुल बिल्कुल, एक्सेलरेशन तो सेम होगा. तो जरूरी क्यों है सर कि बी टू सी का हम एक्सेलरेशन निकालेंगे? बी टू डी का नहीं, आप एक्सेलरेशन निकालेंगे और बिल्कुल बी आप सी यहाँ का तक भी निकाल सकते हो. आप तो सर यहाँ तक भी मानने का निकाल जरूरी सकते हो. नहीं है. क्या जी? तो फिर तो मानने का जरूरी ही नहीं होगा कि 18 है या फिर जो भी. देखते हैं ना कि क्या दोनों से सेम आंसर आ रहा है कि नहीं. लेट्स कैलकुलेट. दोनों से सेम आंसर आना चाहिए ना.
यस सर फाइनल थोड़ा मेरा कितना हो गया 18, इनिशियल कितना हो गया 25, टाइम कितना लगा, टाइम लगा B to C में 3 to 4 बोले तो 1 सेकेंड, 4 minus 3 ये कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, ये कितना हो गया 18 6 24 7 माइनस ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 1 बोले तो -7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसी को मेथड नंबर 2 से। अगर हम लोगों ने एक्सेलरेशन काउंट किया कहां से कहां तक, B to D, हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी V माइनस U डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। फाइनल कितना है B to D, D हो जाएगा कितना 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 25 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा 3 से 6 तो ये लगा 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया लगभग 8 के आसपास, लगभग 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 8.3 के आसपास आएगा। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम लोगों ने जो डेटा एज्यूम किया है 18, ये करेक्ट एजम्पशन नहीं है, ये करेक्ट एजम्पशन नहीं है, ठीक है। किसका था आदित्य, तो ये करेक्ट एजम्पशन नहीं है। इस हिसाब से आपको फाइंड आउट कर सकते हो, आपका जो वैल्यू आया एक्सेलरेशन का वो कितना आया 25/3 आया ना, माइनस ऑफ 25/3। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि सी पॉइंट का एक्चुअल में रीडिंग कितना होगा। मुझे नहीं पता कि सी पॉइंट का रीडिंग कितना है, तो क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? यस सर। कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y हियर? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन पता चल गया कितना 8.3 है, दैट इज 25/3। लेट्स सॉल्व इट आउट। सर मान लीजिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। पॉइंट का रीडिंग मेरा कितना है y है, इस पॉइंट का रीडिंग कितना है 25 है, तो मेरा फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया y मीटर पर सेकंड। मैं यहाँ पर y लिखूंगा, y माइनस 25 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच 25 डिवाइडेड बाई 3। सो लेट्स सॉल्व इट आउट। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 25/3 प्लस 25, so it will become minus of 25 plus 25 3 जा 75, LCM ले लिया 3, तो यहां से कितना हो जाएगा 50/3, एंड 50/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16.667 लगभग इतना। so that will be the accurate reading। ये जो y का जो वैल्यू आया जो हम लोगों ने 18 लिया है, एक्चुअल में ये ना तो 18 है ना ये 15 है, ये अप्रोक्सीमेट कितना आया 16.67 आया। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा सबको। किसी को कोई डाउट है यू कैन रेज योर हैंड। समझ में आया कृष्णा, हेमंत, अभिषेक? सर हाँ जी, अब इसमें इतना जो निकालेंगे ना BC का, सर डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि जो एक्सेलरेशन डायरेक्ट हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं ना, जो एक्सेलरेशन B to D में होगा, जो एक्सेलरेशन B to D के लिए होगा वही एक्सेलरेशन B to C के लिए होगा, वही एक्सेलरेशन C to D के लिए भी होगा, दोनों जगह एक्सेलरेशन सेम होगा। सर वही लिख के BD का एक्सेलरेशन निकाल देंगे सर। नहीं, अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा गया, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एडिशनल क्वेश्चन हो गया कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट पॉइंट C, कैलकुलेट कर सकते हैं ना वेलोसिटी एट पॉइंट C। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया, आपको एक्सेलरेशन पता चल गया, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो v इज इक्वल टू u प्लस at, ऐसे भी निकाल सकते हो। जहां से भी आपका सेम वैल्यू आएगा, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 25 प्लस एक्सेलरेशन कितना है माइनस ऑफ 25/3 गुना टाइम कितना लगा 1 सेकेंड। तो ये माइनस साइन ब्रैकेट का बाहर आएगा तो ये बाहर भी क्या हो जाएगा 25, तो अगेन वही बन गया 25 माइनस 25/3, सेम इक्वेशन बन गया 25 माइनस 25/3। तो दोनों तरीके से किसी भी तरीके से आप जाइए, मेरा कहने का मतलब ये कि आंसर आपका सेम आने, दैट्स माय मोटो।
ऑप्शन नंबर सी, द डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन ए बी एंड ई। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट और ये हो गया ई पॉइंट। तो डिस्टेंस का वो कवर्ड क्या हो जाएगा? सुमन बताइए जरा, सुमन डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। तो डिस्टेंस इक्वल टू, हाँ डिस्टेंस हमें निकालना है ए बी ई में डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? कैसे निकालेंगे? Right. प्रोसेस बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत सुंदर। फिर क्या सर राइट एंगल ट्रायंगल में होता है ना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस कितना ले लेंगे यहाँ पर? 3 और हाइट कितना ले लें? हाइट 25। 25 तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? आंसर कितना आएगा? कर लोगे? आसान है। 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 75/2। 37.5 मिनट। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम सी टू डी, ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट डी। हमसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी। अगेन सुमन, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, हाँ आपको दिन जब हम एवरेज वेलोसिटी पढ़े थे। हेमंत, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? सर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी दैट इज कॉल्ड एज वी एवरेज। क्या बोलते हो अभिषेक आनंद? U plus D by 2। U plus V by 2, V average is equal to U by 2। ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? इसका एरिया अंडर कर्व और वो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस कितना 4 से लेकर 6 तक 2 और हाइट कितना हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक। सी का वैल्यू अभी हम लोगों ने कितना निकाल लिया था? 16.67। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 50/3 डायरेक्ट। तो 2 से 2 कैंसल। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया? ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई 2 भी करेंगे ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 50/3 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 25/3। सो एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा? 25/3। यही आ रहा है क्या? सर हाँ, हम जो बोले गलत है क्या? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी भाई महा गलत है, ये पाप है ये। सर यस सर, ये सर बहुत बड़ा पाप है। बहुत Change बड़ा in पाप velocity है by हेमंत। change in आपने जो area। बताया वो एक्सेलरेशन है भाई, हैं? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं है क्या? सर इनिशियल और फाइनल है ना, बाय हाँ। टोटल टाइम टेकन। हाँ, तो इसको सर हम डेल्टा नहीं लिख सकते हैं? इनिशियल प्लस फाइनल, यू प्लस वी को डेल्टा नहीं लिखते हैं, वी माइनस यू को डेल्टा लिखते हैं। डेल्टा मतलब सर चेंज इन होता है। चेंज, एडिशन इज नॉट द चेंज। सर वो थोड़ा सा फ्री फायर। कौन सा? तो आप जो लिखोगे ना डेल्टा वी, तो ये हो जाएगा टोटल चेंज। तो यहाँ पे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिखे ना, और वो भी डेल्टा नहीं होगा, दैट विल बी द टोटल चेंज। और टोटल चेंज डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या है? स्मॉल। डिस्प्लेसमेंट आपका स्मॉल थोड़ी हो रहा है भाई। यहाँ पे 50/3 मीटर चल चुके हो, अब क्या चाहिए? अब कितना स्मॉल चलोगे? u प्लस वी से भी करोगे सेम आंसर आएगा, करके देख लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी कितना यहाँ पर? 50/3। फाइनल वेलोसिटी कितना? 0। सो 50/3 फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू, 0 माइनस इतना, सॉरी 0 प्लस इतना, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। ये कितना आ गया? 25/3। सेम आएगा।
दोनों जगह से। तो आई थिंक ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी डिस्प्लेसमेंट 1 प्लस डिस्प्लेसमेंट 2 प्लस डिस्प्लेसमेंट 3 प्लस सो ऑन सो ऑन। तो उसको डेल्टा नहीं बोलिए, है ना। चलिए, so average velocity, the distance covered in the region BCFE, हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन BCFE, ये वाला रीजन निकालना है, ग्रीन कलर वाला। कैसे निकालेंगे हेमंत? ये एरिया sir. कैसे कैलकुलेट करें? ये जो ग्रीन कलर का शेडेड रीजन है यही होगा ना टोटल? हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा देंगे ना सर? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा देंगे। तो दो पैरेलल साइड कौन कौन सा है यहाँ पर, और दोनों का सर लेंथ कितना है? पैरेलल साइड ये जो दो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब BE एंड CF, यही ना? CF, यस सर। BE का वैल्यू कितना होगा? सर अभी का 25, 25, और C का वैल्यू कितना ले लेंगे? 50/3। 50/3। अच्छा, ये तो हम लोगों ने 50/3 कैलकुलेट किया तब ना, ये Yes, तो sir. जबरदस्ती कैलकुलेट किया, ये तो क्वेश्चन में दिया भी नहीं था। सर हम लोगों ने कैलकुलेट जानबूझ करके के इसको कैलकुलेट किया। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप C का वैल्यू नहीं कैलकुलेट किए थे तो कैसे करते? अभी तो आप जान चुके हो क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया इसका 16.6। सर अज्यूम कर लेते हैं। सर अप्रोक्स Assume ले कर लेते लेते वही हैं। 15-18 के आसपास। सर क्वेश्चन में लिख देते क्या सर, एट सी पॉइंट को सर सारा हम डेटा दे अवेलेबल दिए। है, तुम कैलकुलेट ही क्यों ना कर लेंगे? हाँ, वही रफली एज्यूम करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करते, यही ना। या तो 18 है, जो आराम लगे कटने में हो, या तो 16 हो या तो 18 हो, 17 तो लेंगे नहीं, क्यों? यस सर। तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर C पॉइंट नहीं कैलकुलेट करते तो देखिए ऑटोमेटिकली आपसे C पॉइंट कैलकुलेट करा लिया गया है ना। तो अब आगे से याद रखिएगा ये पॉइंट की, अगर कोई पॉइंट मिसिंग है तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्या हम लोग वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। हालांकि एज्यूम करोगे तो अगर कैलकुलेट कर सकते होंगे तो बोर्ड में लफड़ा हो जाएगा, है ना। और अगर एज्यूम करना ही पड़ेगा तो फिर ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, फिर स्टेप मार्किंग वाला हो जाए। सो आई थिंक ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोगों ने किया था। एंड आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 था क्या, डिस्टेंस कवर्ड इन 20। एक और तरीका था, देखिए इसको सॉल्व करने का, एक और तरीका से कैसे कर सकते थे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए माइनस ये छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए तो भी आ जाता, ये भी एक तरीका है। तो आसान वाला यही है कि ट्रेपेजियम का इस्तेमाल कर ले। सर उसको डिवाइड भी कर सकते थे एक ट्रायंगल और रेक्टेंगल में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में ये जो पॉइंट है दैट इज समवेयर हियर, 3 और 4 के बीच में, आई थिंक शायद कहीं आता है। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन मेरा गायब हो जाता है बार बार। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। वेरी सिंपल, सुमन देख के बता सकते हो क्या कि इनिशियल स्पीड ऑफ कार क्या होगा? बहुत ही आसान है। 2 कहाँ पे 2 लिखा हुआ है? ये है क्या 2? सब 0 इनिशियल स्पीड विल बी 0। ओके, कैसे बताया आपने, मतलब क्या सोचे, कुछ आइडिया? कार सर स्टार्ट हुआ होगा सर 0 से, यानी कि कार स्टार्ट हुआ होगा तो 0 से ही तो स्टार्ट हुआ होगा ना। ऐसा, अच्छा मान लीजिए कि कोई कार, आप रेसिंग ट्रैक पर बैठे हुए हैं और कार जहां से स्टार्ट हुआ है आप वहां पर नहीं बैठे हो, आप बैठे हो अपोजिट साइड में एकदम उधर। आपके सामने से जब कार गुजरेगा तब आपने टाइम नोट करना स्टार्ट किया, ये पॉसिबिलिटी है ना? यस सर।
ये भी तो हो सकता है कि गाड़ी पहले से ही स्पीड में हो और आपने अब मेजर करना स्टार्ट किया t इज इक्वल टू 0। तो ये प्री एजम्पशन करना कि हाँ गाड़ी इनिशियली स्टार्ट तो जीरो से ही हुआ होगा, बेशक ये तो सही बात है कि कभी ना कभी तो स्टार्ट हुआ होगा जीरो से। और इस हिसाब से तो फिर दुनिया का हर एक क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले लेना चाहिए, है कि नहीं सुमन? जिसमें से दिया रहता है उसमें। जितना दिया रहता है, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है ये बताइए ना। कार सर कहाँ से? t इज इक्वल टू 0 पर कितना स्पीड है? t इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट को कहते हैं। यस और t इज इक्वल टू 0 पर स्पीड कितना दिया गया है? बोलो। किसी भी टाइम पर स्पीड फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे बताइए? मैं पूछता हूं कि बताइए t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना होगा? t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना होगा? हाँ बिल्कुल अभिषेक। सुमन क्या करेंगे इसके लिए, क्या तरीका है सॉल्व करने का? मैंने बताया था कि जिस भी टाइम पर आपको फाइंड आउट करना है वहां से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे, करेक्ट ना? यस बताया था कि नहीं? यस सर। क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए तो भूल गए, कल सुने कल याद था आज भूल गए, यही होता है नहीं प्रैक्टिस करने का नतीजा। अब t इक्वल टू 4 पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, ये ग्राफ को जिस भी पॉइंट को कट करेगा, ये ग्राफ को जिस भी पॉइंट पर कट करेगा, इस पॉइंट पर कट किया, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी क्या है। ये कितना आया? 35 आया। वैसे ही अगर t इज इक्वल टू 0 पर हमसे पूछा गया है कि बताइए वेलोसिटी क्या होगा, मतलब बिगिनिंग में, तो क्या करेंगे? यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और ग्राफ को ये कहां कट कर रहा है? देखिए ये आपका ग्राफ है ना, अगर ये ग्राफ थोड़ा सा और एक्सटेंड होता तो ये कुछ ऐसा आ रहा होता पीछे से, तो ग्राफ को ये t इज इक्वल टू 0 लाइन कहां पे कट कर रहा है? यहाँ पर। और इस पॉइंट का रीडिंग क्या है सुमन बताइए? 10। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 10। बताइए। अब ये क्वेश्चन कितना आसान था, इसमें थोड़ा भी दिमाग लगाना था क्या? अगर आपको रीडिंग लेने आता है तो आप इजीली समझ सकते हैं। अब ये रीडिंग लेने कैसे आएगा? चूरा चबेनी मिक्स करके एक में दलमोट जोड़े भाग जाओगे, समझ जाओगे कि कैसे आता है रीडिंग, है कि नहीं? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। What is the maximum speed attained by the car? बहुत ही आसान। हेमंत कितना होगा? 35 किलोमीटर पर आवर। 35। मैक्सिमम यही तो है 35। इसके बाद ग्राफ गया ही नहीं है इधर कहीं पे भी, ये आराम से 35 हो गया। वेरी गुड। 33 क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ ग्राफ शोज जीरो एक्सेलरेशन? कौन सा ग्राफ शो कर रहा है कि जीरो एक्सेलरेशन होगा? सर हम बताएं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नाम दे दीजिए ना सर पहले। नाम दे देते हैं। सर बी सी। बी सी बी सी सर। सर बी से सी तक। बी से लेकर के सी तक। क्यों आपने कहा बी टू लेकर के सी तक? ए से क्यों? सर क्योंकि यहाँ क्योंकि सर वेलोसिटी कांस्टेंट यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। बी टू सी तक आपका वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो हम लोग जानते हैं ए इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हुआ तो हम लोग क्या कह देंगे? एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? तो बी टू सी में ये एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा? 0। ये चीज याद रखिएगा, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में ये काम आता है। अच्छा, ए से बी तक एक्सेलरेशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेरी गुड। यूनिफॉर्म। और सी टू डी में एक्सेलरेशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, यही ना? रेगुलरली ये बढ़ेगा घटेगा, पर एक्सेलरेशन होगा क्या? पॉजिटिव की नेगेटिव? सर रिटार्डेशन होगा। हाँ जी, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे पता किया, कैसे समझ गया हेमंत? सर ग्राफ में नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है तो नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए। अगर मैं ऐसा उल्टा कर देता तो
सर स्लोप नीचे है। स्लोप नीचे है ना सर इसका? देखिए ग्राफ जो है ना यहाँ ठीक है, ए से स्टार्ट हुआ, बी गया, सी गया, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, टाइम घट नहीं सकता ना, 10 सेकंड, 8 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड तो नहीं होगा। जब भी होगा तो क्या होगा, 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, यूनिडायरेक्शनल है टाइम। तो इसका मतलब इनिशियली t इज इक्वल टू 8 सेकंड, 8 सेकंड पहले आता है ना 10 से, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना था 35, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 10। तो वेलोसिटी आपका डिक्रीज किया, वेलोसिटी जब डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दूसरा मेथड है, आप स्लोप से भी फाइंड आउट कर सकते हो। मान लीजिए कि इस पॉइंट पर अगर मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है तो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर ये एंगल देखेंगे, एंगल ग्रेटर देन 90 है, थीटा इज ग्रेटर देन 90। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये भी एक तरीका है। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, पता नहीं, 4। हाँ, विच पार्ट ऑफ ग्राफ शोइंग रिटार्डेशन, हो गया ये C to D। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 8 आवर्स। अच्छा, पहले 8 घंटे तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जरा बताइए कैसे निकालेंगे। मेरे हिसाब से इसका भी जवाब सुमन को देना चाहिए। सुमन, एरिया अंडर कर्व निकालना है, ये तो पता चल गया, करेक्ट। ये मैं आपको हिंट देता हूँ, पर आपके पास ये है फोटो, देख ही रहे होगे। यस। और आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट टिल 8 आवर्स। क्या करें, क्वेश्चन ये है, L into B कर, L into B कर देंगे। कौन सा लेंथ कौन सा विड्थ कर दे बताइए। तो 35 into 8। 35 into 8। 35 into 8, सॉरी। अच्छा, आप बता सकते हो कि लेंथ इंटू विड्थ, ये एरिया का फॉर्मूला कौन से शेप के लिए वैलिड है? स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो ये है पॉइंट आपका ए, आई थिंक ए, बी, सी, और ये हो गया पॉइंट लेट से ई, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज एफ। पहले तो बताइए कि एरिया अंडर कर्व कितना होगा, कहां से कहां तक, कौन सा पॉइंट ले लें। ए बी सी ई और एफ, मतलब ये पूरा आएगा क्या? यस। ये पूरा तो आएगा, चलो ठीक है, ये तो बात समझ गए। क्या ये तुमको देखने में रेक्टेंगल लग रहा है? नो। अच्छा, ये एरिया का निकाले क्या, ये एरिया भी इंक्लूड कर ले क्या इसमें, इधर वाला हो जाएगा, अच्छा सा रेक्टेंगल दिखेगा। ये देखो 35 वाला और इधर से 8 वाला, फिर ये सही हो जाएगा। ये वाला एरिया कंसीडर करना है कि नहीं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या ये एरिया कंसीडर करना चाहिए? नो सर। क्या ये ग्राफ के अंडर आ रहा है क्या, इतना बताओ। क्या ये ग्राफ के अंदर आ रहा है? तो क्या ये लेना चाहिए? नो, नहीं लेना चाहिए। नो सर। पक्का ना? यस सर। हेमंत, ये एरिया कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नो सर। क्यों नहीं करना चाहिए? सर वो एरिया अंडर कर्व नहीं है। एरिया अंडर कर्व नहीं है, कर्व के ये बाहर वाला एरिया है, कर्व के अंदर वाला एरिया नहीं है। तो सुमन, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है कि आप इसको मुझे बताइएगा कि इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें, सॉल्व करके भेजिए, फटाफट सॉल्व करिएगा। क्लास के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आपका होमवर्क है, अब ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। यही क्वेश्चन ठीक है? है। हाँ, ये हमें निकालना है एरिया अंडर कर्व। हमें निकालना है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस। क्वेश्चन ग्रुप पर आपसे डाला गया है, एक बार कोशिश करिएगा देखने के लिए। टोटल डिस्टेंस विद इन 8 आवर।
तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर ये। वैसे मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके वापस से अपने से भेजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया। तो वापस से सॉल्व करिएगा। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पर हम लोग सबसे ज्यादा टाइम देने वाले हैं। ये क्वेश्चन में क्या क्या लिखा गया है उसको आप ध्यान से पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, एंड देन क्वेश्चन को थोड़ा एक्सपेंड भी करेंगे कि और क्या क्या इस क्वेश्चन से कर सकते हैं। So here it is given as velocity versus time graph. This is velocity versus time graph. So हमें पूछा गया है कि what can we say about the motion of this object? हम लोग मोशन के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, किस तरह का ये मोशन हो सकता है, बताइए। नामकरण कर दें इसका, ये हो जाएगा A, ये पॉइंट को कह देते हैं B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, ये पॉइंट E, ये F और ये G। किस तरह का ये मोशन है? व्हाट डू यू से? सर कहाँ से कहाँ तक के लिए? कलेक्टिवली बात करिए, A to G। तो नॉन यूनिफॉर्म ना होगा सर। नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है ना, पार्टिकुलर किसी पार्ट में ये क्या हो जाएगा, ये सर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा, कहीं पर जीरो एक्सेलरेशन होगा, कहीं पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, कहीं पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। So acceleration is not constant throughout the motion 0 to 30 seconds. Acceleration is continuously varying, है ना? Okay. Now अब हम लोग पार्ट वाइज बात करेंगे, पार्ट वाइज बात करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं इस ग्राफ को देख करके और मैं पूछ रहा हूँ, छोड़िए ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, मैं पूछ रहा हूँ। बताइए व्हाट विल बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी। सुमन आपका आंसर मस्ट है, बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? ओके, अभिषेक, आदित्य, कृष्णा, ठीक है, आ गया आंसर। सुमन का अगेन कहना है कि 0 ही होगा, चाहे कुछ भी बना लीजिए, हमारा आंसर हमेशा 0 रहे, है कि नहीं सुमन? कैसे 0 बनाया सुमन, बताइए। नो सर, 4 सर, 4 तो 0 क्यों बोल दिया? ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव है या निगेटिव? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। Okay, now next question is time when velocity is equal to -4 meter per second. Time when velocity is equal to -4 meter per second. Okay, roughly you can see, मैं यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो। ओके, कृष्णा वगैरह वगैरह सबने तो आंसर दे दिया। मैं कुछ पॉइंट्स के वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ ताकि देखने में कोई कंफ्यूजन ना हो। ये है कुछ वर्टिकल लाइंस, ओके, सो दैट शुड नॉट बी कंफ्यूजन। ओके, सो सबका कहना है कि लगभग ये 8 सेकंड का हो जाएगा। सुमन का कहना है कि सर नहीं, हमारे हिसाब से तो 4 सेकंड ही होना चाहिए। सो अगेन सुमन विल एक्सप्लेन हाउ इट इज 4 सेकंड। सुमन बता सकते हो कि 4 सेकंड कहाँ है इस लाइन पर? आपके पास एनोनेट का ऑप्शन है, आप बता सकते हो, यू कैन जस्ट मार्क ऑन स्क्रीन। मैं एनोनेट एनेबल कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। सर 8 होगा, एनोनेशन फॉर अदर। फिर आंसर चेंज करते हो यार, ये सही नहीं है यार। आंसर चेंज करते हो तो फिर पहला बार गलत क्यों करते हो? तभी सर यहाँ का सर लाइन देखे नहीं। लाइन देखे नहीं, लाइन देख के फिर से बोलना। फाइंड द एक्सेलरेशन A to B,
acceleration during A to B. इस बार ध्यान से सॉल्व करना, लाइन नहीं देखे, ये नहीं देखे, वो नहीं देखे, कुछ नहीं। एक्सेलरेशन A to B, या ओके, ठीक है अभिषेक। पहला, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा का आ गया, आदित्य का आ गया, बाकी लोग बताइए जल्दी से। आदित्य भाई कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है? सुमन फिर पकड़ा गया, बताइए कैसे आया आपका आंसर? सर फाइनल सर 5 है। फाइनल 5 है, ये फाइनल है ना, ये वाला, ऊपर वाला यहाँ वाला कौन सा फाइनल बोल रहे हो? ऊपर A point, B point, वाला 5 मतलब इस पॉइंट की बात कर रहे हो क्या? सर A पॉइंट। नो सर वहां A पॉइंट, तो हमने उसके किसके से बीच में ऊपर पूछा है? 5 नहीं। एक्सेलरेशन A से लेकर के B तक इनिशियल पॉइंट कौन सा है बताइए? A to B इनिशियल सर 4। इनिशियल 4 प्लस की माइनस? इनिशियल 4 प्लस सर। प्लस। फाइनल पॉइंट कौन सा है? फाइनल पॉइंट ना ना आदित्य क्या कर रहे हो? सर -4 सर -4। -4 पक्का? यस सर। फाइनल पॉइंट है कौन सा? ये वाला है क्या? फाइनल पॉइंट हाँ सर यहाँ कहाँ से? सर बी वाला सर बी ये वाला। वाला। इतना देर में सोच रहे हो, जैसे लग रहा है कि कोई तुमको बता रहा है कि ये वाला पॉइंट मारो, ये सही है, हैं? इतना देर सोच सोच के क्यों बोल रहा है? जब फाइनल पॉइंट देखा ही नहीं तो तुमको पता कैसे चल जाएगा कि हाँ इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? भाई ये क्या हो गया? सो फाइनल वेलोसिटी ये है, हाँ? तो यहाँ से यहाँ तक का एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये वाला पॉइंट है ना? सो ये कितना है, प्लस है कि माइनस है भाई, ये भी बता दो। -4। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है सुमन? v सर v - u/t। v - u/t। v क्या है? 4 प्लस की माइनस? तो -4 है b। हाँ तो साइन के साथ बोलो। इनिशियल वेलोसिटी कितना? इनिशियल +4 +4 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। टाइम कितना लगा? +4 हाँ हाँ टाइम कितना लगा? टाइम से 8 सेकंड। एक्सेलरेशन कितना आया? 1 प्लस की माइनस? तो -1। तुम कितना आंसर माइनस किए थे? आदित्य समझ में आया कहाँ गड़बड़ करती है तुम? भाई वेलोसिटी ये घट रहा है, ये मतलब देखो प्लस था, फिर 0 हुआ, फिर -4 हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? दैट शुड बी द नेगेटिव। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्सेलरेशन B to C। एक्सेलरेशन B to C, सुमन इस बार गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस बार कूटेंगे, समझ लेना। जाओ वहीं पे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, फिर पूछो ना मत कि क्यों मार रहे हैं सर। एक्सेलरेशन B to C, ठीक है अभिषेक कृष्णा दो लोगों का तो आंसर आ गया। ओके व्हाट अबाउट द अदर्स?
हेमंत, सुमन, ठीक है। हाँ ठीक है आदित्य, ऐसे शक भरी निगाहों से क्यों देख रहे हो? हाँ हेमंत भी ठीक है। अब रह गए भाई साहब सुमन। चलो सुमन, कम ऑन, डू इट। सुमन फटाक। हाँ इस बार फिर मारा -1/8। अब इस बार क्यों मारा -1/8 बताओ। एक्सेलरेशन हमें किसके बीच में फाइंड आउट करना है? बी एंड सी के बीच में। फाइनल पॉइंट कौन सा होगा सुमन? -4 -4 -4। और इनिशियल पॉइंट? -4 अच्छा -4 में से -4 बी माइनस यू करते हैं ना फॉर्मूला में। सर 0 माइनस तुम कितना दिया आंसर? वो सर तभी सर बोले नहीं थे सर, जब लाइन जब वेलोसिटी जब सेम रहेगा तब आंसर 0 आएगा। अभी सर ध्यान आ तुम ही तो गया, लिखा है भाई -1/8, हमने थोड़ी आंसर किया है। तभी सर ध्यान नहीं दिए। ध्यान नहीं दिए थे, मारेगा तुमको दौड़ा दौड़ा के। सी टू डी एक्सेलरेशन बताइए। तीसरा एक्सेलरेशन सी टू डी, फटाक फटाक। सी टू डी, ओके। अभिषेक आदित्य का आ गया, अभिषेक आनंद का आ गया। रह गए हेमंत, कृष्णा, ओके हेमंत का भी आ गया, ठीक है। जल्दी 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 जल्दी, टाइम खत्म होने वाला है। सर -1 -1 क्यों सुमन? सी टू डी, क्योंकि सर हाँ इनिशियल सर -4 है इनिशियल -4 है, वेरी गुड। फाइनल? और सर फाइनल सर 0 है। फाइनल 0 है। वेलोसिटी बढ़ा के घटा? वेलोसिटी -4 से 0 गया सर, बढ़ा। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। कितना आएगा? +1 ना? यस सर। +1 मीटर/सेकंड²। चलो ठीक है, पहले से कुछ तो सही है। चलो जब ये सही है तो फिर ये भी बता दो कि एक्सेलरेशन F टू G कितना होगा? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। सर 0। अरे वाह, गजब। और एक्सेलरेशन E टू F कितना होगा? एक्सेलरेशन E टू F, ओके। लाइन में ड्रॉ कर दूं क्या? थोड़ा सा पहचानने में आराम हो जाएगा। ये F से मैं एक स्ट्रेट लाइन में इधर ड्रॉ करता हूँ, ये कहीं इधर आके मिलता है, ठीक है। ओके, कृष्णा ठीक है, आदित्य ठीक है। कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हो तुम लोग? कृष्णा एंड हेमंत, बाकी सब लोग? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया। सर गड़बड़ नहीं कर रहे। हाँ मेरा ही मिस्टेक है, मैं 25 जोड़ रहा था ना इधर। 3/4 3/4 क्या गड़बड़ किया इस बार बताओ जरा। फाइनल वेलोसिटी कितना? फाइनल वेलोसिटी 4। फाइनल वेलोसिटी 4। इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल सर 0। इनिशियल 0। तो ये तो समझ में आ जाता है, फिर गड़बड़ कहाँ करते हो भाई? v - u 4 - 0 कितना होगा?
नो सर, तो वहां से 3 है सर, 3 डिवाइडेड बाई ये टाइम कितना लिया यहाँ से यहाँ तक, सर 4 तो डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना आया 4/4 1 आया 1 ना? सर आएगा। तुम 3 कैसे ले लिया? सर ऊपर का लाइन सर हमको लगा 3 था। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर लेफ्ट कर गए। अभिषेक है हाँ बोलो। आज फ्री फायर का अरे आज फ्री फायर का बात क्यों निकाला था तुम? ओके सॉरी, लाइट चला गया। सो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, नेट डिस्प्लेसमेंट। सर आपका स्क्रीन ही नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा। नहीं क्या तुम लोग को याद नहीं है? सर आपका फेस दिख रहा है, वो भी फ्रीज हुआ अपना। नेट डिस्प्लेसमेंट दिखा क्या अभी? यस सर। यस सर। ए टू बी, ए से लेके बी तक का नेट डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना हो। ध्यान से जरा करना, हिंट दे दो पहले ही। कॉजन कहाँ रखना है, डायरेक्शन मतलब साइन जरूर ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि बस गुना निकाल के और जोड़ दिया। सर हम्म, कह रहा है विकास कुमार इज नॉट इन दिस मीटिंग। हाँ क्या बात कर रहे हो यार, हम तो सामने हैं। सही बोल रहे हैं। पार्टिसिपेंट पे जाओ और वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके सर। रोज रोज एक ही चीज पूछता है। हमारा लाइट चला गया ना, मीटिंग से बाहर चले गए थे। आया किसी का तो मैसेज आया। ओके अभिषेक, यू गॉट इट। आदित्य क्या कर बैठे भाई, महापाप है ये, ना कर ऐसा। एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व पहले तुम्हें बता दूं। अच्छा कौन बताएगा? हेमंत, हेमंत यस सर। बताइए इस पॉइंट का अगर मैं नाम दे देता हूं एफ जी एच, एच से लेकर के बी तक एरिया अंडर कर्व कौन सा होगा? फिर मैं समझ जाऊंगा कर लूंगा। सर एच से का नीचे परपेंडिकुलर। ये 1 वाला या 2 नो वाला? सर 1 वाला या 2 वाला? सर हम बोले हाँ हाँ नहीं अभिषेक तुमने अभी नहीं। सर हेमंत को बोलना। हाँ हाँ हेमंत बोलो ना। एच से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कर देंगे, वो ग्रीन लाइन में मिला देंगे। इससे एगो परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कर देंगे इधर। अच्छा क्या बोलते हो आदित्य, सही है क्या? एच से सर एक आंसर अभी भेजा था, देखिए। ना गलत है। सर क्या पूछे थे, फिर से पूछे थे। एरिया अंडर कर्व एच से लेकर के बी तक कौन सा होगा? ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन? सर ये वाला होगा, इस साइड।
मतलब 1 और 2? सर 1। 1, ठीक है। कृष्णा, अभिषेक क्या बोलते हो? सर 1 ही होगा। हाँ, अभिषेक आनंद बताइए। सर 2 होगा। 2 होगा, यस। The area under curve is always taken with x-axis and the curve, जो भी आपको बोला गया। आपने क्या किया? ये एरिया बात अंडर कर्व सही है। मतलब क्या है? आपको निकालना है y एक्सिस इंटू x एक्सिस ना। तो एरिया किसके बीच में लेना है? ये हमारा x एक्सिस है और x एक्सिस और इसके बीच में ये वाला हमको वैल्यू निकालना है, ये वाला। दिस इज द एरिया अंडर कर्व, दिस पॉइंट, करेक्ट है ना? और यहाँ पर एरिया अंडर कर्व कौन सा हो जाएगा? ये वाला वैल्यू, AOM, ट्रायंगल AOM। हाँ, AOH। और इधर हो जाएगा H, यहाँ पर H के बाद क्या आता है? I, BIH। ये एरिया और ये एरिया, that will be the net displacement from A to B, करेक्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि A to H का एरिया क्या आएगा? that will be the पॉजिटिव 16 मीटर। 16 आएगा, कितना आएगा पता नहीं। ये 0 2, ये वैल्यू कितना होगा? ये 4 है ना, ये 4 है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, और हाइट कितना हो जाएगा? 4। तो ये 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, प्लस 8 आया। यस। और यहां से यहां तक का बेस कितना हो जाएगा? देखो ये 4 है और ये कितना है? 8, मतलब बेस कितना हो गया? 4। सुमन, समझ में आ रहा है क्या? और यहां से यहां Yes, तक का sir. हाइट कितना हो गया? -4। सो एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 8 इंटू -4, सॉरी ये 4, ये कितना हो गया? -8। सो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? दैट इज S1 एंड दैट इज S2। सो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? S net will be equals to S1 plus S2 and that is 0। क्या बोलते हो भाई लोग? करेक्ट? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं था, पता है क्या? बाय सिमेट्रिसिटी आप बोल सकते थे कि ये जितना प्लस होगा उतना ही ये माइनस होगा और नेट डिस्प्लेसमेंट 0, खत्म बात। सर फिर से वहीं पे चलाया क्या? हैं? फिर से सर वहीं पे चलाया? कहां से फिर से चला आया? हाँ, बिल्कुल वहीं पे चला आया। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, घूम फिर करके वहीं पे आ गया। हम लोगों तो अब Sir. सैटरडे को ही ना मिलेंगे, इसलिए प्लीज आप डिफरेंशिएशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी पर कुछ क्वेश्चन दे दीजिए ना। अभिषेक, क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी पे मैं देता हूँ ना। ड्रॉ द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन अंडर ग्रेविटी। यस सर, इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा रहता है। ड्रॉ करिएगा, सिंपल सा 1 लाइन का क्वेश्चन है बस। सर ग्राफ का भी सर वो असाइनमेंट भेज दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन पूरे साल के लिए नहीं, मतलब सॉरी, ये आने वाले पूरे सप्ताह के लिए आपको कन्वर्ट करना है इसको, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। यू हैव टू कन्वर्ट। सर जो लैपटॉप दिखा है वो वाला। ये जो पूरा जो ग्राफ दिया गया ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अच्छा, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूं। मान लीजिए कि अगर ये आपका y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज टाइम, और मुझसे कहा गया कि बताइए ये पॉइंट से लेकर के और ये पॉइंट तक का एक्सेलरेशन आप ड्रॉ करिए। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का, जैसे a से लेकर के ये b तक का एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, तो ये हो गया कांस्टेंट। कितना है? 25/3 सॉरी 1 है। ये कितना हो गया? 1 बन सकता है हैं? सर, बना सकते हैं सर हिंट में एग्जांपल। और नेक्स्ट B2C आपका एक्सेलरेशन कितना है? 0 से लेकर के -4। इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव आया होगा। -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस। तो आगे आप कैसे ड्रॉ करेंगे? ये +1 है तो माइनस एक्सेलरेशन यहाँ पर है, दिस इज -1। तो आगे का ग्राफ आप यहाँ से बनाएंगे, दिस विल बी द एक्सेलरेशन। सर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बनाएंगे ना? कोऑर्डिनेट सिस्टम, यस, एक ही तो है।
हाँ बात तो बराबर है सर। बिल्कुल, सब लोग ट्राई करिएगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। दिस इज द वन क्वेश्चन। अगेन हियर इट इज द सेकंड क्वेश्चन। हम लोग के पास समय है क्या? 10 मिनट? यस है, बिल्कुल है। फटाफट ये सॉल्व करिए और फटाफट बताइए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है। सर ये हट गए तो सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, लाइट चला गया, नहीं चला नहीं गया, सॉरी, नेट चला गया। अभी दिख रहा है? तो नो सर सर, आ गया आ गया। हाँ, सर आंसर कर दिया। क्वेश्चन तो रह है ए, ये है बी, सी और डी। आंसर करिए। सर सेंड कर दिए। हाँ ओके, 1 मिनट में देखता हूँ। ठीक है, आदित्य का भी आ गया, हेमंत करेक्ट है। बाकी लोग बताइए। दिस ग्राफ इज डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ इस ग्राफ को, ध्यान से देखिए बड़े बड़े अक्षरों में। ओके, अभिषेक करेक्ट है। बाकी लोग बताइए जल्दी से। अभिषेक, आनंद आ गया, कृष्णा, अभिषेक ने दिया क्या आंसर? आदित्य ने दिया, अभिषेक, आनंद, आदित्य, हेमंत, कृष्णा, अभिषेक, व्हाट इज योर आंसर? सुमन सर दिया। भेज दिया। सुमन क्या बोलते हो? हमको सब कुछ पता नहीं चल रहा। कुछ ना पता चल रहा है जा, ये कैसे हो गया? अच्छा बताओ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? बोलो। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सर किसको बोल रहे हैं आप? अरे सुमन को बोल रहे हैं। सुमन है ना? सुमन जल्दी बोलो, जल्दी, टाइम नहीं है यार, समय खत्म हो रहा है। आता है हाँ बोलो, नहीं आता है छोड़ दो, आगे बढ़ो। यस और नो? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। डी बाय सर टी। 3 आया सर डी बाय टी। डी बाई टी। सर डी बाय टी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ग्राफ दिया गया है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, इस ग्राफ से कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बाय टाइम कर देंगे। उसको क्या बोलते हैं? स्लोप या एरिया अंडर कर्व? एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व, कुछ भी रिवीजन करो जा करके। सुमन कहाँ से समझ में आएगा, रिवीजन करते नहीं हो। सच सच बताओ कसम खा करके, क्या रिवीजन करते हो घर पे जाके? है? एक भी बार पेज पलट के देखा है अपने नोट्स? बोलिए। रिवीजन नहीं करोगे बाबू तुम, हम तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी मैं फिर से बता रहा हूं, आप हो क्लास 9th में, वक्त है, चाहे तो सुधर जाओ, अच्छा इंसान बन जाओगे, नहीं तो फिर बोरा उठाना पड़ेगा जिंदगी भर। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इससे ज्यादा आपको हेल्प नहीं कर सकता हूं, मैं यहाँ पर आपको जबरदस्ती पुश करता हूँ,
आप चाहते हो कि एवरीथिंग शुड बी कवर्ड इन क्लास, दिस इज नॉट पॉसिबल, आई एम राइटिंग हियर, ये पॉसिबल नहीं है। मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, आपको ज्यादा होमवर्क नहीं देता हूँ, एटलीस्ट आप घर से कम रिवीजन तो करके आओ यार, वो भी नहीं। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, रिवीजन नहीं करोगे, मैं बस ऐसे ही चलते जाएगा, सब ऐसे ही हवा में पार होते जाएगा। लास्ट में हमारे और आपके बीच में कुछ नहीं बचेगा, ऐसे ही चैप्टर खत्म। और ये पहला चैप्टर नहीं होगा जो ऐसे ही हवा में उड़ेगा, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही उड़ेंगे। ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर जो है वो आपके सामने चल रहा है। Which graph shows one of the runners started 10 yards farther of the other? क्वेश्चन समझिए और आंसर दीजिए। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ओके, अभिषेक आनंद, यहां पर आपने कर दिया है गलती। क्वेश्चन दिया है इंग्लिश में, मतलब समझिए हिंदी में, और क्वेश्चन को जवाब दीजिए। यस आदित्य, करेक्ट। यस अभिषेक, वेरी गुड। सो हमसे क्या पूछा गया है? सर एक बार देखिए, सही है सर। हाँ, सर जी हेमंत करेक्ट है। कृष्णा अभिषेक बी गलत है। अब देखिए क्यों गलत है। मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा गया? विच ग्राफ शोज दैट रनर स्टार्टेड। स्टार्टेड का मतलब क्या हो गया? t इज इक्वल टू 0, यही हो गया ना। तो t इज इक्वल टू 0 पर कौन सा ग्राफ शो कर रहा है कि एक रनर दूसरे से 10 यार्ड दूर है, 10 यार्ड दूर है। तो सबसे पहले तो t इज इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट है? ये सारे पॉइंट t इज इक्वल टू 0 है, ये सब t इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए t इज इक्वल टू 0 पर जो रनर नंबर 1 है और जो रनर नंबर 2 है, 1 है कहां पर? 0 से स्टार्ट कर रहा है दौड़ना, और रनर नंबर 2 कहां से स्टार्ट कर रहा है? जिसका पहले से डिस्टेंस कितना है? 10 यार्ड है, 10 यार्ड की दूरी पर है। तो दोनों के बीच में गैप कितना हो गया? 10 यार्ड। यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पर दोनों रनर कितने दूरी पर है? 10 यार्ड की दूरी पर है। इस क्वेश्चन में t इज इक्वल टू 0 पर रनर नंबर 1 0 से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन रनर नंबर 2 ये 20 यार्ड की दूरी पर है। कितने दूरी पर है? 20 यार्ड की दूरी पर है, और हमसे पूछा गया है 10 यार्ड। एंड ऑप्शन नंबर डी, t इज इक्वल टू 0 पर 1 और 2 दोनों रनर कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सिंपल, जैसे यहां से अगर रेस से स्टार्ट होना है और यहां तक जाना है, ये हो गया 100 मीटर का रेस, तो एक रनर जो होगा वो कहां पर होगा? t इज इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन से, और दूसरा रनर जो है वो पहले ही यहां से कितना दूरी बना चुका होगा? पहले ही 10 यार्ड के दूरी पर है ना। तब इन दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कहने की मतलब है। दोनों के बीच में जब रेस स्टार्ट होगा तो दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए? 10 यार्ड होनी चाहिए। तो ये कुछ इस तरह का सिचुएशन है। एक रनर जो होगा वो कहाँ होगा? स्टार्टिंग लाइन पर, ओरिजिन पर, 0 पर, और दूसरा जो रनर होगा वो कहाँ होगा? पहले से ही 10 यार्ड की दूरी बना चुका होगा, है ना। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इक्वलिटी, है ना। इसको आरक्षण मिला हुआ है पहले से ही। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये एक क्वेश्चन वो था जो आपके होमवर्क में था। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ये क्वेश्चन का आप स्नैपशॉट ले सकते हो। सर आपके पास अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग को भेजते नहीं है सर। ये है ना क्वेश्चन, ठीक है। स्नैपशॉट लीजिए इसका। ट्रिकी क्वेश्चन है सारे के सारे। हो गया? यस सर। यस सर हो गया। तो 2 क्वेश्चन हो गए। ग्रेविटी वाला क्वेश्चन बोल रहा था, तो अगेन ग्रेविटी वाला क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। सिंपल सा एक क्वेश्चन, बहुत ही सस्ता सा। एफिल टावर जानते हो ना? एफिल टावर, यस सर। एफिल टावर का हाइट कितना है? सर 867 800 मीटर।
क्या बात कर रहे हो यार, मतलब मीटर नहीं बोल रहे सर। 300 मीटर के आसपास है मान के चलिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, velocity of ball just before striking the ground, if dropped from top of tower, अगर सबसे ऊंचा से अगर बॉल को ड्रॉप कर दिया जाए तो जमीन पर टकराने से पहले उसका वेलोसिटी बताइए। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल टू रीच टॉप ऑफ टावर, यहां पर लिखिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल टू रीच टॉप ऑफ टावर इफ thrown vertically upward from ground, ठीक है। सर मास मान लीजिए मास 100 ग्राम है, 100 ग्राम, ठीक है। सो 2 ही क्वेश्चन और 2 4 क्वेश्चन इधर से हो गया, लगभग 10 क्वेश्चन हो गए। और भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कहां से, जो मैंने आपको सेंड किया था एनटीएससी वाला क्वेश्चन सेंड किया था ना, एनटीएससी का बुक। सर उसमें बन गया, और जो 11th का है तो आप बोले 11th में पढ़ेगा उसके बाद ना, वो ग्राफ वाला जो नहीं, एक तो मैंने पूरा असाइनमेंट भेज दिया था, वो तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक पूरा एनटीएससी का ग्रुप क्वेश्चन क्या बोलते हैं बुक ही मैंने शेयर किया है, गाइड भेजे थे, गाइड भेजा था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है मोशन से। ओके सर देखेंगे। ओके ठीक है। सर, बनाएंगे। हाँ, उसमें अच्छा क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई करिए। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय।